नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एग्जाम बिल्डर्स एकेडमी में। जैसा आप सभी को पता है, जो हमारी लास्ट क्लास थी और लास्ट टाइम जो भी हमारी क्लास हुई थी उसके अंदर हमने चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस का, और मेरे हिसाब से 2 से 3 टाइप हम कर भी चुके थे। आज हम उसी को कंटिन्यू करेंगे आगे, जो हमारा चैप्टर चला हुआ था। तो आज जो हम टाइप पढ़ेंगे वो टाइप रहेगी रिलेटिव स्पीड की। आप कोई भी एग्जाम देखोगे, हर एक एग्जाम के अंदर आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। चाहे कोई भी एग्जाम देना, चाहे एसएससी का हो, चाहे रेलवे का हो, चाहे कोई भी स्टेट गवर्नमेंट का हो या बैंकिंग का हो, हर एक एग्जाम के अंदर आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के चैप्टर से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के अंदर भी एक टाइप मिलेगी आपको रिलेटिव स्पीड के नाम से। तो रिलेटिव स्पीड के नाम से भी आपको बहुत से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। अगर 3 क्वेश्चन आएंगे तो 3 में से 1 क्वेश्चन तो आपको मेरे हिसाब से दे के चलेगा वो रिलेटिव स्पीड से। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि रिलेटिव स्पीड होती क्या है। जब तक आपको रिलेटिव स्पीड का ही नहीं पता होगा तब तक आप क्वेश्चन को कैसे कर पाओगे। तो पहले हम रिलेटिव स्पीड को समझेंगे कि रिलेटिव स्पीड का जब भी क्वेश्चन आएगा हम उस क्वेश्चन को देखकर कैसे पहचान पाएंगे कि यह क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड से दिया हुआ है। और जब हमें पता चल जाएगा कि क्वेश्चन रिलेटिव स्पीड का है तो उस क्वेश्चन को किस वे में सोल्व करना है। तो हमेशा ध्यान रखना, मान लो एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है, 2 डायरेक्शन देगा हमेशा वो, या तो सेम डायरेक्शन के अंदर बोलेगा दोनों ट्रेनों को, या फिर वो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर बोलेगा। या तो वो बोलेगा कि एक ट्रेन ए पॉइंट से शुरू हुई और एक ट्रेन बी पॉइंट से शुरू हुई। जो ट्रेन ए पॉइंट से चली वह बी की ओर जा रही है, और जो ट्रेन बी पॉइंट से चलेगी वह ट्रेन ए की ओर आ रही है। अब ए से चली जो, मान लो उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है, और जो ट्रेन बी पॉइंट से ए की ओर चली उसकी स्पीड मान लो 60 किलोमीटर पर आवर है। एक ट्रेन ए पॉइंट से बी की ओर, जो बी की ओर गई उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब हर घंटे के अंदर 40 किलोमीटर निकाल सकती है वो। और एक ट्रेन बी पॉइंट से ए की ओर आई तो उसकी स्पीड कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो बी से ए की ओर ट्रेन आएगी वो 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, मतलब हर घंटे के अंदर कितने डिस्टेंस कवर करेगी, 60 किलोमीटर। अब वो डिस्टेंस बोल देगा कोई भी इनके बीच में कि ए और बी पॉइंट के बीच में जो डिस्टेंस है, मान लो वो 1000 किलोमीटर है। 2 स्टेशन दिए हुए हैं, एक स्टेशन ए, एक स्टेशन बी। ए और बी दोनों स्टेशनों के बीच की जो दूरी है वो दूरी 1000 किलोमीटर है। अब वो 2 चीज बोलेगा, या तो दोनों की जो डायरेक्शन है ट्रेनों की सेम डायरेक्शन में चलेंगी वो, या दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। अब मान लो ये ट्रेन भी यहां से 7 बजे चलना स्टार्ट हुई और ये ट्रेन भी यहां से 7 बजे चलना शुरू हुई। ये ट्रेन बी की ओर जा रही है, वो ट्रेन ए की ओर आ रही है। रिलेटिव स्पीड हमेशा तभी अप्लाई करोगे जब दोनों का जो स्टार्टिंग पॉइंट से जो टाइम है वो सेम होना चाहिए दोनों का। ये भी 7 बजे चली यहां से, ये भी 7 बजे चली। अब हर एक घंटे के अंदर ये ट्रेन हर घंटे में 40 किलोमीटर कवर करेगी, और जो ये ट्रेन है हर घंटे के अंदर 60 किलोमीटर कवर करेगी। तो 1 घंटे के अंदर जब टाइम 8 बजेगा तो 8 बजे ये वाली ट्रेन 40 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी, और इस साइड से जब ये ट्रेन 1 घंटा चलेगी तो 1 घंटे के अंदर ये 60 किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर चुकी होगी। अब इसने 40 कवर कर दिया इस साइड से 8 बजे तक, और इसने 8 बजे तक 60 किलोमीटर कवर कर दिया। तो यहां से आप एक चीज बोल सकते हो कि 1 घंटे के अंदर इसने 40 निकाल दिया, उस साइड से उस ट्रेन ने 1 घंटे के अंदर 60 किलोमीटर निकाल दिया। दोनों ट्रेन 1 घंटे के अंदर कितना कवर कर देंगी, 100 किलोमीटर। ये रिलेटिव स्पीड है। जब दोनों सेम डायरेक्शन, दोनों जब अपोजिट डायरेक्शन में होंगी तो दोनों की स्पीड हमेशा जुड़ेगी। जब भी दोनों ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन के अंदर चलेंगी
तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर हमेशा उन दोनों की स्पीड ऐड होगी। अब ये 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थी, वो ट्रेन वहां से 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से थी। दोनों की जब स्पीड को ऐड करोगे तो कितनी आई? 100 किलोमीटर पर आवर। अब वो पूछेगा आपसे यहां से कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार किस टाइम पर करेंगी, या दोनों ट्रेनें किस टाइम पर एक दूसरे से मिलेंगी। तो डिस्टेंस कितनी है? 1000 किलोमीटर। दोनों ट्रेनें हर एक घंटे के अंदर कितना कवर कर सकती हैं? 100 किलोमीटर। इस साइड से 40 किलोमीटर इसने कवर कर दिया, इस साइड से 60 किलोमीटर इसने कवर कर दिया। दोनों ट्रेन मिलके कितना कवर कर सकती हैं? 100 किलोमीटर। डिस्टेंस कितनी कवर करवानी है? 1000 किलोमीटर। तो जो टाइम आता है वो क्या था हमारा? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 1000 किलोमीटर। और दोनों की जो रिलेटिव स्पीड है वो कितनी है? 100 किलोमीटर। तो 100 से जब इसको डिवाइड करोगे तो कितना टाइम लगा? 10 घंटे। मतलब 10 घंटे के बाद दोनों ट्रेनों का क्या होगा? मीटिंग पॉइंट। ये भी 7 बजे चली थी यहाँ से, और ये ट्रेन भी यहाँ से 7 बजे चली थी। तो शाम के, अगर ये टाइम मॉर्निंग का दिया हुआ है, तो शाम के 5 बजे कोई ना कोई पॉइंट आएगा जिसके ऊपर दोनों ट्रेनें एक दूसरे से मिलेंगी। अब ये तो देखा हमने जब दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है। अगर दोनों की डायरेक्शन सेम दे रखी हो तो उस केस में कैसे करोगे आप? अगर दोनों की डायरेक्शन सेम दे दे वो, तो उस केस में देखना, मान लो इसकी स्पीड 40 अब की बार और इसकी स्पीड 60 है। डिस्टेंस सेम दोनों की 1000 किलोमीटर दोनों के बीच में है। एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है। जो स्टेशन ए से ट्रेन चली वो 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और जो स्टेशन बी से चलेगी वो 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से। और एट प्रेजेंट दोनों स्टेशनों के बीच में जो डिस्टेंस का गैप है वो कितना है? 1000 किलोमीटर। तो अब फिर वही सेम क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि दोनों ट्रेनें किस टाइम पर एक दूसरे से मिलेंगी। अब की बार जो उनका मिलने का पॉइंट आएगा वो कहीं आगे होगा, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम। अब की बार सेम डायरेक्शन के अंदर, अब ये वाली ट्रेन जब 7 बजे स्टार्ट होगी यहाँ से, 1 घंटे के अंदर कितना कवर करेगी? 60 किलोमीटर। और जो ये वाली ट्रेन है जो इससे आगे है वो कितना कवर कर देगी? 40 किलोमीटर। तो हर घंटे में 60 किलोमीटर ये निकाल लेगी और 40 किलोमीटर ये निकाल लेगी। तो यहां से आप बोलोगे कि सर हर घंटे के अंदर 20 किलोमीटर ये वाली ट्रेन एक्स्ट्रा कवर कर देगी इसके कंपैरिजन में, क्योंकि ये वाली ट्रेन हर घंटे में 40 किलोमीटर कवर करेगी, और जो ट्रेन पीछे से आ रही है वो हर एक घंटे के अंदर 60 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करेगी। तो यहां से जो रिलेटिव स्पीड निकल के आएगी हर एक घंटे के अंदर 20 किलोमीटर पर आवर। तो यहां से जो रिलेटिव स्पीड होगी 20 किलोमीटर पर आवर। मतलब जब डायरेक्शन सेम दे रखी हो, सेम डायरेक्शन के अंदर दोनों की स्पीड आप माइनस करोगे, और दोनों की स्पीड माइनस होने के बाद में जो भी रिजल्ट निकल के आएगा उस रिजल्ट को आप बोलोगे रिलेटिव स्पीड। अब की बार रिलेटिव स्पीड कितनी आई? 20 किलोमीटर पर आवर, लेकिन डिस्टेंस कितनी है अब की बार? 1000 किलोमीटर। अब की बार वो क्वेश्चन क्या करेगा आपसे कि एक स्टेशन ए है, एक स्टेशन बी है। एक गाड़ी स्टेशन ए से चली बी की ओर, और एक गाड़ी स्टेशन बी से आगे किसी अन्य पॉइंट की ओर सेम उसी डायरेक्शन में आगे चलना शुरू कर देती है। दोनों ट्रेनें किस टाइम पर मिलेंगी? अब एट प्रेजेंट गैप कितना दोनों के बीच में? 1000 किलोमीटर का गैप दोनों के बीच में, 1000 किलोमीटर का। लेकिन गैप कवर कितना कर सकती है? 20 किलोमीटर हर घंटे के अंदर। तो इस गैप को कवर करने में कितना टाइम लगेगा? 50 घंटे। मतलब बी पॉइंट से आगे कोई पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट पे जहां पे दोनों की दोनों ट्रेन मिलेंगी कितने घंटे के बाद? 50 घंटे के बाद। जो भी यहाँ पे टाइम दिया हुआ है इसके अंदर आप कितने घंटे ऐड कर दोगे? 50 घंटे। तो आगे कोई ना कोई पॉइंट आएगा जिस पॉइंट के ऊपर दोनों ट्रेनें मिलेंगी। एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं एक बार।
उसके बाद फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे इससे रिलेटेड जितने भी हो। सबसे पहले तो अगर डायरेक्शन अपोजिट है दोनों ट्रेनों की, तो उस केस में रिलेटिव स्पीड क्या होगी, दोनों की स्पीड को आप ऐड करोगे। और जब डायरेक्शन सेम दे रखी है, सेम डायरेक्शन के अंदर जब भी रिलेटिव स्पीड निकालोगे दोनों की स्पीड माइनस होगी। ए और बी दो पॉइंट मान लो, इनके बीच में 100 किलोमीटर का गैप है। इस साइड से चली 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, उस साइड से चली 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मान लो ये बी की ओर जा रही है और जो बी से आ रही है ट्रेन वो ए की ओर आ रही है। दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट मतलब जो दोनों का स्टार्टिंग टाइम है वो सेम होना चाहिए। उसी केस में आप अप्लाई कर पाओगे रिलेटिव स्पीड को। अगर सेम ना दे रखा हो तो उस केस में मान लो ये 7 बजे चली वो 9 बजे चली, तो ये पहले 2 घंटे चल चुकी होगी ट्रेन। रिलेटिव स्पीड आप कब अप्लाई करोगे, जब दोनों का टाइम 9 बजे होगा। अब मान लो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है, तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर कितना कवर कर देंगी, 50 किलोमीटर। इस साइड से 30 ये निकाल देगी, उस साइड से 20 वो निकाल देगी। अब दोनों मान लो ट्रेन 8 बजे चली है, ये भी 8 बजे चली यहाँ से और ये ट्रेन भी 8 बजे चली है। दोनों का टाइम सेम है। 30 किलोमीटर इसने कवर किया, 20 किलोमीटर इसने कवर किया, टोटल कवर कितना हुआ 50 किलोमीटर। तो कवर कितना करना है 100 किलोमीटर, कितने घंटे में कवर हो जाएगा 2 घंटे के अंदर। मतलब बीच में कोई पॉइंट होगा 10 बजे, उसी पॉइंट के ऊपर दोनों की दोनों ट्रेनें मिलेंगी। यहां से क्वेश्चन और क्या पुट कर सकता हूँ आपसे, जैसे ए और बी, ये 8 बजे चली यहाँ से, ये ट्रेन भी 8 बजे चली थी यहाँ से। ये 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से और ये स्पीड, इसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर। पहला क्वेश्चन जो एग्जामिनर आपसे पुट करेगा कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार किस समय करेंगी या दोनों ट्रेनें एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगी। तो डिस्टेंस दोनों के बीच में 100 किलोमीटर, 30 किलोमीटर इसने निकाला, इस साइड से 20 किलोमीटर इसने निकाला, कितना कवर कर दिया 50 किलोमीटर। 30 किलोमीटर इस ट्रेन ने कवर किया, 20 उसने कवर किया। तो अगर रिलेटिव स्पीड आपसे पूछे तो कितनी आएगी 50 किलोमीटर। कवर कितना करना 100 किलोमीटर, कितने घंटे में कवर हो जाएगा 2 घंटे में। 8 बजे चलना शुरू किया था, सी पॉइंट पे कितने बजे मिलेंगे दोनों 10 बजे। पहला क्वेश्चन अगर वो आपसे पूछे कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे से किस समय पर मिलेंगी, तो आपका आंसर क्या आएगा 10 बजे। वो आप देख लेना, टाइम ये मॉर्निंग का दिया हुआ है या इवनिंग का दिया हुआ है। उसके बाद सी पॉइंट के ऊपर मिली, अब पूछ लेगा ए से सी तक और बी से सी तक जो डिस्टेंस कवर की, उस डिस्टेंस का रेशो क्या आएगा। मतलब कि ए से सी तक जो वो ट्रेन की गई है वो डिस्टेंस जो कवर हुई, और जो बी से सी तक आई वो डिस्टेंस कवर हुई, उन दोनों का रेशो क्या है। अब ए से सी तक ये भी 2 घंटे चली है और इस साइड से ये भी 2 घंटे चली है। 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से 2 घंटे में ये कवर कर देगी 60 किलोमीटर, 20 की स्पीड से 2 घंटे में कवर कर देगी 40 किलोमीटर। तो बोलोगे 60 किलोमीटर इसने कवर किया, 40 इसने कवर किया, तो जो उनका डिस्टेंस का रेशियो आया वो क्या आया होगा 3 और 2। ये तो जो केस हम कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन का। अगर डायरेक्शन सेम दे रखी हो तो उस केस के अंदर हम कैसे निकालेंगे, डायरेक्शन अगर सेम होगी तो रिलेटिव स्पीड x माइनस वाई। सेम इस एग्जांपल से समझते हैं। 2 स्टेशन थे, एक ए और एक बी। यहां से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, यहां से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ये भी इस डायरेक्शन में, अब की बार ये भी इसी डायरेक्शन में। अब की बार दोनों की डायरेक्शन सेम है, लेकिन डिस्टेंस तो वही है दोनों के बीच में 100 किलोमीटर। अब हर 1 घंटे के अंदर ये वाली ट्रेन 20 किलोमीटर कवर करेगी और जो ट्रेन पीछे से आ रही है वो हर 1 घंटे के अंदर 30 किलोमीटर कवर करेगी। तो यहां से आप बोलोगे कि सर हर 1 घंटे के अंदर जो रिलेटिव स्पीड आएगी वो 10 किलोमीटर पर आवर।
क्योंकि हर घंटे के अंदर 20 ये निकालेगी, पीछे से हर एक घंटे के अंदर 30 ये निकालेगी, तो हर एक घंटे के अंदर इसने कितना एक्स्ट्रा कवर किया, 10 किलोमीटर बस। लेकिन गैप कितने का दोनों के बीच में, 100 किलोमीटर का। हर एक घंटे के अंदर जो गैप निकलेगा वो गैप निकलेगा 10 किलोमीटर का, लेकिन गैप निकालना कितना है, 100 किलोमीटर का। तो हर घंटे में गैप निकला 10 किलोमीटर, गैप कवर करना है 100 किलोमीटर का, तो कितना टाइम लगेगा, 10 घंटे। मतलब बी के बाद कोई सी पॉइंट होगा आगे, और दोनों अगर 8 बजे चली थी तो 6 बजे जो पीछे वाली ट्रेन है वो आगे वाली ट्रेन को क्या कर देगी, क्रॉस कर देगी। अब ये भी पूछ सकता है कि शाम के मतलब ये टाइम मॉर्निंग का, ये टाइम इवनिंग का, जब 6 बजे दोनों क्रॉस करेंगे एक दूसरे को, उस टाइम तक डिस्टेंस ए वाली ट्रेन ने कितनी कवर की है और बी वाली ट्रेन ने कितनी कवर की है। तो आप देख सकते हो यहाँ से ये भी 10 घंटे चली है और ये वाली ट्रेन भी 10 घंटे चली है। 10 घंटे के अंदर ये 300 कवर कर देगी, यहाँ से ये 200 कवर कर देगी। जो 100 किलोमीटर का गैप है प्रेजेंट दोनों के बीच में, वो गैप कवर हो जाएगा यहाँ से। बस ध्यान रखना भाई, जब भी रिलेटिव स्पीड का क्वेश्चन आपको दिखे तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर दोनों की स्पीड जुड़ेगी, सेम डायरेक्शन के अंदर दोनों की स्पीड माइनस हो। रिलेटिव स्पीड अप्लाई कब कर पाओगे, जब वो दे रखा होगा दोनों का टाइम सेम। क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हम जो पीछे एग्जाम के अंदर पूछे गए। 18 सेंटीमीटर लंबाई का केंचुआ है, 18 सेंटीमीटर लंबाई का केंचुआ है, उसकी स्पीड 4 सेंटीमीटर पर सेकंड है। एक कीट 6 सेकंड में केंचुए से आगे निकल जाता है, तो उस कीट की जो स्पीड है वो क्या रही होगी अगर दोनों की डायरेक्शन सेम दे रखी। वो केंचुआ भी इसी डायरेक्शन में है और वो जो कीट है वो भी सेम डायरेक्शन के अंदर है। तो उसने पूछा है कि जो कीट है जो उसको 6 सेकंड में पार कर देगा, तो उसकी स्पीड क्या रही होगी सेंटीमीटर पर सेकंड। जिस भी बच्चे ने अभी तक पिछली क्लासेस नहीं देखी है तो पिछली क्लासेस जरूर देख ले एक बार, क्योंकि उन क्लासेस के अंदर हमने बेसिक पढ़ा हुआ है कि अगर कोई भी ट्रेन, जैसे मैंने बताया था पहली क्लास के अंदर ही, कोई भी ट्रेन किसी पेड़ पोल वगैरह को, किसी आदमी वगैरह को या किसी भी चेक पोस्ट वगैरह को इनको पार करेगी तो उस केस के अंदर ट्रेन खुद पार होती है बस। लेकिन अगर ट्रेन से कोई भी टनल वगैरह, कोई प्लेटफॉर्म वगैरह, कोई भी पुल वगैरह अगर आप पार करवाओगे तो उस केस के अंदर लंबाई दोनों की ऐड होगी। अगर मान लो प्लेटफॉर्म को पार करिए, जो भी डिस्टेंस प्लेटफॉर्म की दे रखी होगी वो भी ऐड होगी, और जो डिस्टेंस खुद उस ट्रेन की होगी, मतलब जो लंबाई उस ट्रेन की होगी वो भी उसके अंदर ऐड होगी। जैसे यहाँ पे वो केंचुआ खुद 18 सेंटीमीटर का है, तो मतलब जो कीट उसको पार करेगा ना, ये 18 सेंटीमीटर भी ऐड होगी। तो 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो 6 सेकंड में पार हुआ उससे। 6 सेकंड के अंदर वो केंचुआ 24 सेंटीमीटर कवर कर लेगा, क्योंकि उसकी स्पीड कितनी है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। 1 सेकंड के अंदर 4 सेंटीमीटर कवर करेगा। अब 6 सेकंड में उस कीट ने, मतलब इंसेक्ट ने पार किया है, तो ये भी साथ में 6 सेकंड चला है। 1 सेकंड के अंदर ये 4 सेंटीमीटर कवर करेगा, तो 6 सेकंड के अंदर 24 सेंटीमीटर कवर कर देगा। 18 सेंटीमीटर का खुद है, तो टोटल पार कितना करना होगा उसको, 42 सेंटीमीटर। जो कीट पार करेगा उस कीट को पार कितना करना पड़ेगा, 42 सेंटीमीटर, क्योंकि 18 सेंटीमीटर खुद की लंबाई है और 24 सेंटीमीटर इसने आगे कवर भी कर लिया, तो टोटल डिस्टेंस कितनी होगी, 42 सेंटीमीटर। अब उसने पार कितने सेकंड में कर लिया, 6 सेकंड में। तो 42 सेंटीमीटर अगर वह 6 सेकंड में पार करेगा तो उसकी स्पीड क्या रही होगी, 7 सेंटीमीटर पर सेकंड।
उसने यही पूछा था जो कीट है उस कीट की जो स्पीड है वो कितनी रही होगी, 7 सेंटीमीटर पर सेकेंड। अगर मैं रिपीट करूं दोबारा से, दोनों सेम डायरेक्शन में है। ये 18 सेंटीमीटर इसकी खुद की लंबाई है, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड है। जो कीट है उसने 6 सेकंड में पार कर लिया, 6 सेकंड में डिस्टेंस कवर कर देगा 24 सेंटीमीटर। मतलब टोटल कितना कवर किया इसने, 42 सेंटीमीटर। अब उस कीट ने 6 सेकंड में कितना कवर करना है, 42 सेंटीमीटर। तो अगर 6 सेकंड में 42 सेंटीमीटर कवर करना है तो उसको अपनी स्पीड कितनी रखनी होगी, 7 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये उसने पूछा कि उस कीट की जो स्पीड है वो क्या रही होगी, 7 सेंटीमीटर पर सेकंड। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक 800 मीटर लंबी ट्रेन एक स्थिर खंबे को पार करने में 72 सेकंड लेती है। एक ट्रेन है, उसकी जो लेंथ है वो 800 मीटर है और वो पार करने में खंबे को 72 सेकंड लेती है। एक 1200 मीटर लंबी ट्रेन, कोई दूसरी ट्रेन है 1200 मीटर लंबी, वह एक स्थिर पोल को पार करने में 72 सेकंड लेती है। यदि दोनों ट्रेन एक ही दिशा में चल रही है, मतलब इसकी डायरेक्शन यही है और इसकी डायरेक्शन यही है, तो धीमी ट्रेन के पीछे से आने वाली तेज ट्रेन धीमी ट्रेन को कितने सेकंड में पार कर देगी। मतलब जैसे अभी हमने क्वेश्चन समझा था पीछे, एक की स्पीड 30 थी, एक की स्पीड 20 थी, दोनों के बीच में डिस्टेंस 100 किलोमीटर। अब जिसकी धीमी स्पीड मतलब जो कम स्पीड से चल रही है वो 20 वाली है और जो तेज से वो 30 वाली है। मतलब 30 किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड से जो ट्रेन है वो इसको पार करने में कितना टाइम देगी। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे पुट किया उसने। एक 800 मीटर लंबाई की ट्रेन है, एक पोल को पार करने में मतलब 72 सेकंड लेती है और एक 1200 मीटर लंबाई की ट्रेन है, वह एक पोल को पार करने में 72 सेकंड लेती है। दोनों ट्रेनें सेम डायरेक्शन के अंदर हैं, तो जो फास्ट स्पीड से ट्रेन है और जो आगे स्लो स्पीड से ट्रेन जा रही है उसको पार करने में कितना टाइम लेगी। सबसे पहली चीज तो वही पता होना चाहिए आपको, अगर एक ट्रेन किसी पोल को पार करेगी, किसी पेड़ को पार करेगी, किसी चेक पोस्ट को पार करेगी या किसी आदमी को पार करेगी, तो उस केस के अंदर पार बस वो खुद होगी। तो यहां पे भी उसने एक पोल पार किया, यहां पे भी उसने एक पोल पार किया। डिस्टेंस दी हुई है, खुद कितनी लंबाई की है 800 मीटर की, पार करने में कितना टाइम लिया 72 सेकंड। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम क्या आएगी, स्पीड, क्योंकि वो ट्रेन खुद 800 मीटर लंबी है और अगर एक पोल को पार करेगी तो उसने डिस्टेंस भी कितनी कवर की, बस 800 मीटर, जितनी उसकी खुद की लंबाई है। तो 800 मीटर पार करने में उसको टाइम लगा 72 सेकंड। तो यहां से जो स्पीड आएगी मीटर पर सेकंड के अंदर। जो दूसरी ट्रेन है वो 1200 मीटर लंबाई की है, वो कितने टाइम में पार कर देती है 72 सेकंड में। यहां से उसकी स्पीड आएगी इसके अंदर मीटर पर सेकंड के अंदर। कैंसिल आउट करोगे आप, 4 पे 18, 4 पे 200, 200/18, ये डाटा सारा मीटर पर सेकंड में है। इसको कैंसिल आउट करोगे, 4 पे 18, 4 पे 300, 300/18, ये स्पीड भी किसमें है, मीटर पर सेकंड में। अगर मीटर पर सेकंड से स्पीड कन्वर्ट करनी हो किलोमीटर पर आवर के अंदर, स्पीड अगर आप मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर के अंदर चेंज करोगे 18/5 से मल्टीप्लाई, और अगर किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड के अंदर स्पीड चेंज करनी हो तो 5/18 से मल्टीप्लाई। 18/5 5/18 से क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, अगर वो चीज़ आपने डिटेल में समझनी है तो पहली क्लास जाकर देख लेना, उसके अंदर बिल्कुल मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है कि 5/18 18/5 ही क्यों लेते हैं आप। अब 200/18 मीटर पर सेकंड है, इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे 18/5 से मल्टीप्लाई।
और जब इसको किलोमीटर पर आवर में चेंज करोगे 18/5 से मल्टीप्लाई, 18 से 18 कैंसिल आउट, ये आ गई 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे आएगी 60 किलोमीटर पर आवर। मतलब जो फास्ट स्पीड से ट्रेन है उसकी स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर पर आवर, और जो स्लो स्पीड से है उसकी स्पीड कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर। अब उसने पूछा था कि जो फास्ट स्पीड वाली ट्रेन है वो स्लो स्पीड वाली ट्रेन को कितने सेकंड के अंदर पार कर देगी। अब एक ट्रेन अब 1200 मीटर लंबी है, एक ट्रेन 800 मीटर लंबी है। जो पीछे से ट्रेन आ रही है वो 1200 मीटर लंबी है, उसकी स्पीड ज्यादा है, और जो आगे ट्रेन जा रही है 800 मीटर लंबी है, उसकी स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर है। पहले दोनों ट्रेनें, पहले वाली ट्रेन ने भी एक पोल पार किया था और जो दूसरे वाली ट्रेन थी उसने भी एक पोल पार किया था, लेकिन अब की बार उसने बोला कि दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार, मतलब एक दूसरे को पार करना है सेम डायरेक्शन के अंदर। अगर ट्रेन अपोजिट डायरेक्शन में पार करेंगी दोनों को, जब भी दोनों की लंबाई जुड़ेगी, और जब ट्रेन दोनों को सेम डायरेक्शन के अंदर भी पार करेंगी उसके अंदर भी दोनों की लंबाई जुड़ेगी। तो जो टोटल डिस्टेंस पार करनी है वो तो हो जाएगी 2000 मीटर, क्योंकि 800 मीटर लंबी ये है, 1200 मीटर लंबी वो है। टोटल पार करना है 2000 मीटर। जो रिलेटिव स्पीड आएगी 20 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि हर एक घंटे के अंदर जो स्लो स्पीड वाली ट्रेन है वो भी 40 किलोमीटर कवर करेगी, और जो फास्ट स्पीड वाली ट्रेन है वो कितना कवर कर देगी 60 किलोमीटर। तो हर एक घंटे के अंदर जो दोनों के बीच में रिलेटिव स्पीड बनेगी वो कितनी बनेगी 20 किलोमीटर पर आवर। अब ये वाला डाटा सारा का सारा किसमें, आपका ऊपर जो डिस्टेंस दी हुई है मीटर के अंदर, और जो स्पीड आई आपके रिलेटिव वो किलोमीटर पर आवर के अंदर, जो आंसर दिया हुआ उसमें वो भी सेकंड के अंदर है। तो किलोमीटर पर आवर को वापस से चेंज कर दो किसके अंदर, मीटर पर सेकंड के अंदर। मीटर पर सेकंड के अंदर चेंज करोगे 5/18 से मल्टीप्लाई, जो 18 नीचे डिवाइड में ऊपर जाके मल्टीप्लाई, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, यहाँ पे आएगा 10, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 18 और 20 360 सेकंड। मतलब जो फास्ट स्पीड वाली ट्रेन है वो स्लो वाली स्पीड की जो ट्रेन है उसको पार करने में कितना टाइम लेगी 360 सेकंड। अगर आपसे आंसर वो मिनट के अंदर मांगे तो आपका आंसर क्या आएगा फिर 6 मिनट, क्योंकि सेकंड को जब आप मिनट के अंदर कन्वर्ट करोगे तो डिवाइड किससे कर दोगे 60 से। क्वेश्चन कोई भी मुश्किल नहीं है, अगर एक बार आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर है। अगर आपको यही नहीं पता कि रिलेटिव स्पीड निकालते कैसे हैं, तो उसके बाद फिर चाहे उसने बिल्कुल आसान से आसान क्वेश्चन पूछा हो या फिर बिल्कुल मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चन पूछा हो, तो आप क्वेश्चन को नहीं निकाल पाओगे। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक ट्रेन उसी दिशा में 4 किलोमीटर पर आवर की और 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहे दो व्यक्तियों को पार करने में 12 सेकंड और 14 सेकंड का टाइम लेती है। एक आदमी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, एक आदमी 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है। इसको पार करने में 12 सेकंड और इसको पार करने में 14 सेकंड का टाइम देती है। तो ट्रेन की चाल क्या रही है? एक आदमी की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है, एक आदमी की स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर है। पहले वाले को पार कर देती है 12 सेकंड में, दूसरे को पार कर देती है 14 सेकंड में, और डायरेक्शन दोनों की सेम, मतलब उसी डायरेक्शन के अंदर ट्रेन जा रही है और उसी डायरेक्शन के अंदर वो आदमी मूव करने लग रहा है। अगर डायरेक्शन सेम दे रखी हो तो जब भी आप रिलेटिव स्पीड निकालोगे तो दोनों की माइनस होगी। अब इस चीज का पता है, अगर एक ट्रेन एक आदमी को पार करेगी तो उस केस के अंदर बस पार वो खुद होगी। मान लो अगर यहाँ पे वो ट्रेन कोई भी डी डिस्टेंस की लंबाई की है तो यहाँ पे भी उसकी लंबाई क्या होगी, डी डिस्टेंस। सेम जो डी डिस्टेंस उसकी यहाँ पे होगी लंबाई, मतलब वो अगर 500 मीटर की है तो यहाँ पे कितने की मिलेगी आपको, 500 मीटर की। अगर यहाँ पे उसकी लंबाई 700 मीटर है ट्रेन की, तो यहाँ पे लंबाई कितनी होगी उसकी, 700 मीटर। तो डी डिस्टेंस पार करने में यहाँ पे जो स्पीड आएगी a-4, टाइम कितना लगा 12 सेकंड। अगले केस के अंदर
डी डिस्टेंस पार करने में जो रिलेटिव स्पीड बनेगी a माइनस 6, टाइम कितना लगा 14 सेकेंड। डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। डी डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड निकालोगे। अब ट्रेन ने एक आदमी को पार किया है, अगर ट्रेन एक आदमी को पार करेगी तो ये तो आपको पता ज्यादा स्पीड किसकी होगी, उस ट्रेन की। तो ट्रेन की मैंने ए स्पीड मान ली, तो रिलेटिव स्पीड कैसे निकालोगे? अगर सेम डायरेक्शन दोनों की माइनस होगी, अगर अपोजिट डायरेक्शन दोनों की तो स्पीड जुड़ेगी। तो ट्रेन की स्पीड मान लो ए होगी और उस आदमी की 4, तो a माइनस 4 क्या आएगी रिलेटिव स्पीड। पार किया डी डिस्टेंस, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम कितना लगा 12 सेकेंड। नेक्स्ट अगले केस के अंदर डी डिस्टेंस पार करने में खुद की स्पीड a और उस आदमी की स्पीड 6, तो a माइनस 6, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू किसके आएगा टाइम। तो यहाँ से जब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये साइड मल्टीप्लाई में हो जाएगा a माइनस 4, इससे क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे a माइनस 6। अब बोलोगे ये भी d के इक्वल है, ये भी d के इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये भी दोनों इक्वल होंगे, और जब इन दोनों को इक्वेट करवाओगे 12 और 4 48 इज इक्वल टू 14a और 14 और 6 84। इस साइड माइनस का 2a, उस साइड बचेगा माइनस का 36, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, a की वैल्यू 18। एक इसको डिनोट करने लग रहा है आपका जो स्पीड ऑफ ट्रेन है। ट्रेन की स्पीड कितनी है आपकी 18 किलोमीटर पर आवर। मुश्किल कुछ भी नहीं है, अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट पता हो क्वेश्चन को सोल्व करने का। रिपीट कर रहा हूं मैं दोबारा से एक बार। कोई ट्रेन है, एक आदमी उसी डायरेक्शन में एक आदमी 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, उसको पार करने 12 सेकेंड, और एक आदमी 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रहा है, उसको पार करने में 14 सेकेंड का टाइम लेती है, वही सेम ट्रेन। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए, अगर ट्रेन किसी आदमी को किसी पेड़ पोल वगैरह को पार करेगी तो उस केस के अंदर पार बस वो खुद होती है। तो यहाँ पे उसकी डिस्टेंस मान लो d होगी, लंबाई खुद की। अगर यहाँ पे वो d डिस्टेंस की लंबाई की है तो यहाँ पे लंबाई क्या मिलेगी उसकी d। तो d डिस्टेंस कवर करने में अब दोनों सेम डायरेक्शन में पार किसने किया ट्रेन ने। अगर ट्रेन ने पार किया तो ज्यादा स्पीड किसकी मिलेगी ट्रेन की। तो ट्रेन की स्पीड में से उस आदमी की स्पीड माइनस करोगे a माइनस 4, डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम, सेम डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू टाइम। ये a माइनस 4 उस साइड मल्टीप्लाई में, a माइनस 6 इस साइड मल्टीप्लाई में, तो यहाँ से जो a की वैल्यू आई आपकी 18। मतलब जो a किसको रिप्रेजेंट कर रहा था स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड क्या रही होगी 18 किलोमीटर पर आवर। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए स्टेशन पी को सुबह 8 बजे छोड़ देती है। कोई ट्रेन ए है और एक स्टेशन पी है, एक स्टेशन क्यू। ए ट्रेन यहां से स्टेशन को 8 बजे छोड़ देती है और 11 बजे पहुंच जाती है स्टेशन क्यू के ऊपर। ट्रेन बी जो स्टेशन पी की ओर आ रही है 9 बजे स्टेशन को छोड़ती है और 11 बजे पहुंच जाती है। तो वो एक दूसरे को पार किस समय करेंगे, मतलब जो भी बीच में उनका मीटिंग पॉइंट आया है वो क्या रहा। रिपीट कर रहा हूं दोबारा से क्वेश्चन को। एक स्टेशन पी से चली ट्रेन ए 8 बजे और क्यू पर किस में पहुंची वो 11 बजे। एक ट्रेन बी है वो क्यू से 9 बजे चलती है और 11 बजे पहुंच जाती है। अब इसको टाइम लगा 3 घंटे और इसको टाइम लगा 2 घंटे। जो ए ट्रेन है वो क्यू तक पहुंचने में 3 घंटे का टाइम लेती है और जो बी ट्रेन है वह पी स्टेशन तक पहुंचने में 2 घंटे का टाइम लेती है। अब मुझे एक चीज बताना है, यहां से पी और क्यू के बीच में दोनों ने सेम डिस्टेंस कवर की है। जो ए वाली ट्रेन है, ए ट्रेन है वो क्यू पर गई है, उसने भी वही डिस्टेंस कवर की।
और जो बी वाली ट्रेन है पी पॉइंट के ऊपर आई है उसने भी वही सेम डिस्टेंस कवर किया। इसको 3 घंटे लगे, उसको 2 घंटे लगे, तो डिस्टेंस क्या मान लोगे आप? 3 और 2 का एलसीएम है, 3 और 2 का एलसीएम मान लो 6 किलोमीटर। कि पी और क्यू के बीच में जो डिस्टेंस होगी वो कितनी है? 6 किलोमीटर। अब 6 किलोमीटर कवर करने में अगर ये 3 की स्पीड 3 घंटे में इसने 6 किलोमीटर कवर कर दिया तो इसकी स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। क्योंकि 6 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करने में इसको टाइम लगा 3 घंटे, तो स्पीड क्या रही होगी? 2 किलोमीटर पर आवर। इस ट्रेन को 2 घंटे में कितना कवर हुआ? 6 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड क्या रही होगी? 3 किलोमीटर पर आवर। अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था मैंने, जब क्लास शुरू हुई हमारी, रिलेटिव स्पीड आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब दोनों का स्टार्टिंग पॉइंट का जो टाइम होता है वो सेम। अब ये वाली ट्रेन 8 बजे चली है और ये वाली ट्रेन यहाँ से 9 बजे चली है, तो रिलेटिव स्पीड आप कब अप्लाई कर पाओगे? जब दोनों का स्टार्टिंग का जो टाइम है वो सेम दे रखा हो। अब ये 8 बजे चली है, तो 9 बजे तक जिस टाइम पे बी वाली ट्रेन चलेगी 9 बजे, उस टाइम तक ये वाली ट्रेन 1 घंटा चल चुकी होगी। 1 घंटे के अंदर 2 किलोमीटर कवर कर देगी, क्योंकि इसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है। 1 घंटे के अंदर ये 2 किलोमीटर निकाल देगी, और 1 घंटे के अंदर 2 किलोमीटर निकाल देगी। टोटल डिस्टेंस कितनी है? 6 किलोमीटर। अब कितने बचेंगे? 4 किलोमीटर। अब इस 4 किलोमीटर को कवर करने में दोनों ट्रेनें चलेंगी, क्योंकि टाइम 9 बजे ये भी चली है इस साइड से और 9 बजे ये भी चली है इस साइड से। अब डिस्टेंस का जो गैप है दोनों के बीच में, गैप कितना है? 4 किलोमीटर का। और दोनों ट्रेनें ये इस साइड से 2 किलोमीटर कवर करेगी, उस साइड से वह ट्रेन 3 किलोमीटर कवर करेगी। दोनों मिलकर 5 किलोमीटर कवर कर सकते हैं, लेकिन डिस्टेंस कितनी कवर करनी है? 4। तो 4/5 ये क्या आया? टाइम। 4/5 डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम। ये सारा टाइम किसके अंदर है? आवर के अंदर। 4/5 को आवर से जब आप मिनट के अंदर चेंज करोगे तो किससे मल्टीप्लाई कर दोगे? 60 से। और जब 60 से मल्टीप्लाई करोगे, 5 के 12, 12 और 4 48 मिनट। मतलब 9 बजे के बाद भी दोनों को मिलने में कितने टाइम और लगा? 48 मिनट। और मतलब कोई टाइम रहा होगा बीच में, 9:48 मिनट। 9:48 पर ये दोनों ट्रेनें एक दूसरे को पार कर देंगी, जो आपका ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ। रिपीट कर रहा हूं दोबारा से क्वेश्चन। एक स्टेशन पी था, एक स्टेशन क्यू था। पी स्टेशन से ए ट्रेन चली 8 बजे, 11 बजे पहुंच गई क्यू के ऊपर। क्यू स्टेशन से बी ट्रेन चली 9 बजे, 11 बजे पहुंच गई पी के ऊपर। तो इसको कवर करने में 3 घंटे लगे, इसको कवर करने में 2 घंटे लगे, जबकि डिस्टेंस दोनों ने सेम कवर की है। इसने वही डिस्टेंस 3 घंटे में कवर कर दी, इसने वही डिस्टेंस 2 घंटे के अंदर कवर कर दी। तो डिस्टेंस सेम है, तो 3 और 2 का एलसीएम 6 किलोमीटर। अब 6 किलोमीटर 3 घंटे में कवर करेंगे तो इसकी स्पीड कितनी है? 2 किलोमीटर पर आवर। और इसने 2 घंटे में कवर कर दी 6 किलोमीटर, तो इसकी स्पीड कितनी है? 3 किलोमीटर पर आवर। रिलेटिव स्पीड आप तभी अप्लाई कर पाओगे जब दोनों का टाइम सेम दे रखा हो। अब ये 8 बजे चली थी, वो ट्रेन वहां से 9 बजे, तो 1 घंटा यहाँ पे चली है। पहले इसको 1 घंटा चलाओगे आप 8 से 9 बजे तक, कितना कवर कर देगी? 2 किलोमीटर। अब डिस्टेंस कितनी बची दोनों के बीच में? 4 किलोमीटर, क्योंकि टोटल डिस्टेंस 6 किलोमीटर है। उस 6 किलोमीटर में से 2 किलोमीटर यहाँ पे कवर हो गया, तो अभी कितना बचेगा? बस 4 किलोमीटर। अब 9 बजे ये तो चल रही ट्रेन, 9 बजे वहां से वो ट्रेन भी स्टार्ट होगी। अब दोनों 2 किलोमीटर ये निकाल लेगी, 3 किलोमीटर वो निकाल लेगी, कितना कवर हो जाएगा? 5। लेकिन डिस्टेंस कितनी बची है? 4। 4/5 मिनट में कन्वर्ट करोगे, मल्टीप्लाई बाय 60, तो कितना आएगा आपका? 48 मिनट। तो 9 बजे में 48 मिनट जोड़ दोगे, तो 9:48 पर दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार कर देगी। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक कार 3 बजे 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है। एक कार
3 बजे इवनिंग के टाइम में 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है। एक दूसरी कार 4 बजे 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलना शुरू करती है। दोनों कारें किस समय पर मिलेंगी? अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया उस क्वेश्चन के अंदर दोनों की डायरेक्शन अपोजिट थी, लेकिन अब की बार क्वेश्चन वही, पिछले में वही उसने पूछा था कि दोनों एक दूसरे को किस समय पार करेंगी। अब की बार उसने ये पूछा कि जो पीछे वाली ट्रेन है वो उसको किस समय पार कर देगी, लेकिन अब की बार दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब ये ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से 3 बजे चली है, ये ट्रेन 4 बजे चली 75 किलोमीटर पर आवर की चाल से। तो 4 बजे तक जो कार पहले चली है, पहले मैंने शायद ट्रेन बोल दिया, वो देख लेना भाई अपना। तो 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो 3 बजे चली थी, 4 बजे तक कितना कवर कर देगी? 50 किलोमीटर। अब 4 बजे पीछे से ये भी स्टार्ट होगी और पीछे से ये भी स्टार्ट होगी, इसकी स्पीड कितनी है? 75 किलोमीटर पर आवर। अब हर एक घंटे के अंदर ये भी 75 किलोमीटर कवर करेगी और आगे जो वो कार चल रही है वो कितना कवर करेगी? 50 किलोमीटर। तो यहां से बोलोगे सर डायरेक्शन सेम है दोनों की। अगर सेम डायरेक्शन है तो रिलेटिव स्पीड दोनों का डिफरेंस 75 और 50 का डिफरेंस कितना है? 25। अब हर एक घंटे के अंदर जो पीछे से फास्ट स्पीड वाली कार है वो कितना एक्स्ट्रा कवर करेगी? 25 किलोमीटर। लेकिन एट प्रेजेंट दोनों के बीच में गैप कितना है? 50 किलोमीटर का। गैप कितना निकलेगा? 25 किलोमीटर का। तो 50 किलोमीटर का गैप निकालने में उसको कितने घंटे चलना पड़ेगा? 2 घंटे। तो 2 घंटे के बाद यानी शाम के 6 बजे जो पीछे वाली कार है उसको क्या कर देगी? वो क्रॉस कर देगी, जो आपका ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। बेंगलुरु और चेन्नई के बीच चलने वाली 2 ट्रेनें अपने अपने स्थानों से एक ही समय पर चलना शुरू करती है। बेंगलोर और चेन्नई 2 ट्रेनें अपने अपने स्थानों से एक ही समय चलना शुरू करती हैं। एक ही समय का मतलब चाहिए, ये अगर 9 बजे चली है तो ये भी 9 बजे, अगर ये 10 बजे चली है तो ये भी 10 बजे, अगर ये 12 बजे चली है तो वो ट्रेन भी 12 बजे। एक की स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और एक की स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर है। दोनों एक दूसरे की ओर डायरेक्शन अपोजिट। उनके मिलने के समय तक एक ट्रेन दूसरी ट्रेन से 180 किलोमीटर ज्यादा कवर कर लेगी। मतलब जहां पे बीच में मिली होगी, मिलने के टाइम तक दोनों के डिस्टेंस में गैप हो गया कितने का? 180 किलोमीटर का। तो चेन्नई और बेंगलोर के बीच में डिस्टेंस कितनी है? चेन्नई और बेंगलोर के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो क्या रहेगी? क्वेश्चन समझना पहले एक बार अच्छे से। एक बेंगलोर से ट्रेन चलेगी, एक ट्रेन बेंगलोर से चेन्नई से चलेगी, ये बेंगलोर की ओर और बेंगलोर वाली चेन्नई की। जो बेंगलोर से ट्रेन चली है उसकी स्पीड 80 किलोमीटर पर आवर है और जो चेन्नई से चली है उसकी स्पीड 95 किलोमीटर पर आवर है। अब यहां से एक चीज ध्यान रखें, दोनों डायरेक्शन अपोजिट है, बीच में कहीं ना कहीं मिली होंगी किसी ए पॉइंट के ऊपर। जो दोनों ट्रेनें मिली है, मिलने के समय तक 180 किलोमीटर का एक्स्ट्रा कवर कर रखा एक ट्रेन ने दूसरी से। एग्जांपल से समझते हैं एक बार। मान लो एक ट्रेन यहां से 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, एक यहां से 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ये इस साइड ट्रेन चली, ये इस साइड चली, दोनों सेम समय पर चली हुई, बीच में किसी पॉइंट पर मिली और वो बोल दे कि मिलने के समय तक दोनों ट्रेन एक दूसरे से 10 किलोमीटर ज्यादा कवर कर चुकी थी। तो अगर 10 किलोमीटर बोलेगा
ये 30 किलोमीटर कवर करके गई है, ये 20 किलोमीटर कवर करके गई है, क्योंकि 1 घंटे के अंदर कितना गैप निकाल सकती हैं दोनों? 10 का। 1 घंटे के अंदर दोनों ट्रेनें कितना गैप कर सकती हैं डिस्टेंस के अंदर? 10 किलोमीटर का, क्योंकि 1 घंटे के अंदर ये 30 निकाल देगी, 1 घंटे के अंदर ये 20 निकाल देगी। अगर वो बोलता कि उनके बीच में गैप 20 किलोमीटर का है, तो आप बोलोगे सर 1 घंटे के अंदर गैप 10 किलोमीटर का निकल सकता है, तो 20 किलोमीटर का गैप क्रिएट करने के लिए उनको कितने घंटे चलना पड़ेगा? 2 घंटे। सेम इस क्वेश्चन के ऊपर ये हर 1 घंटे के अंदर 80 किलोमीटर कवर करेगी, ये ट्रेन हर 1 घंटे के अंदर 95 किलोमीटर कवर करेगी। 1 घंटे के अंदर ये 80 निकाल देगी, वो उस साइड से 95 किलोमीटर निकाल देगी, तो 1 घंटे के अंदर वो वाली ट्रेन कितना ज्यादा कवर कर देगी? 15 किलोमीटर। मतलब 1 घंटे के अंदर दोनों ट्रेनों के बीच में जो डिस्टेंस कवर करेंगी, उस डिस्टेंस के बीच में जो गैप क्रिएट होगा, वो गैप कितने का होगा? 15 किलोमीटर का। ये इस साइड से 80 किलोमीटर निकालेगी, वो ट्रेन उस साइड से 95 किलोमीटर निकालेगी, तो 1 घंटे के अंदर जो गैप क्रिएट होगा दोनों के बीच में, वो कितना आएगा? 15 किलोमीटर का। लेकिन उसने बोला कि जिस टाइम मतलब जिस पॉइंट के ऊपर वो मिली है, मिलने के समय तक उन दोनों के बीच में डिस्टेंस का गैप कितना हो चुका था? 180 किलोमीटर का। अब 1 घंटे के अंदर गैप क्रिएट होगा 15 किलोमीटर का, तो 180 किलोमीटर का गैप क्रिएट करने के लिए कितने घंटे चलना पड़ेगा दोनों ट्रेनों को? 12 घंटे। सिंपल सा, 180 को किससे डिवाइड कर दोगे? 15 से। तो दोनों ट्रेनों को 12 घंटे चलना पड़ेगा। अब ये ट्रेन भी 12 घंटे चली है और ये ट्रेन भी 12 घंटे चली। अब ये 80 की स्पीड से 1 घंटे में 80 किलोमीटर निकाल सकते, तो 12 घंटे में कितना कवर कर दिया होगा इसने? 960 किलोमीटर। 12 घंटे में इसने कितना कवर कर दिया होगा? 12 5 60 6 12 9 108 108 और 6 114 1140। अब यहां से देख सकते हो आप, इस ट्रेन ने 1140 कवर किया, इसने 960 कवर किया, दोनों के बीच में डिस्टेंस का गैप कितना मिलेगा आपको? 180 किलोमीटर का। अब उसने पूछा कि बेंगलोर और चेन्नई दोनों स्टेशनों के बीच में दूरी क्या रही होगी? 1140 उस ट्रेन ने कवर किया, 960 इस ट्रेन ने कवर किया। 0 6 4 10 9 10 और 1 11 1 और 1 2। तो जो टोटल डिस्टेंस है बेंगलोर और चेन्नई के बीच की, वो डिस्टेंस क्या आपकी? 2100 किलोमीटर। ये उसने पूछा था कि बेंगलोर और चेन्नई के बीच में जो दोनों ट्रेनें एक दूसरे की ओर है, तो दोनों स्टेशनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या रही होगी? तो आपका आंसर क्या रहेगा यहाँ पे? 2100 किलोमीटर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। दो स्टेशन एक सीधी रेखा में 120 किलोमीटर की दूरी पे है। दो स्टेशन सीधी रेखा में एक दूसरे से 120 किलोमीटर की दूरी पे है। एक ट्रेन स्टेशन ए से सुबह 8 बजे चलना शुरू करती है और स्टेशन बी की ओर 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है। यहाँ पे बी स्टेशन होगा और बी स्टेशन से एक ट्रेन सुबह 9 बजे चलना शुरू करती है और 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलती है ए की ओर। वह किस समय मिलेंगी? दोनों की दोनों ट्रेन। क्वेश्चन पहले भी कर लिया हमने। एक ए पॉइंट से सुबह 8 बजे चलना शुरू करती है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और एक पॉइंट बी से सुबह 9 बजे चलना शुरू करती है 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। दोनों किस समय मिलेंगी? डिस्टेंस दोनों के बीच में 120 किलोमीटर। अब रिलेटिव स्पीड का कंसेप्ट अप्लाई करने के लिए दोनों का स्टार्टिंग टाइम सेम होना चाहिए। वो 9 बजे चली है, ये वाली ट्रेन 8 बजे,
तो पहले इसको 1 घंटा चलाओगे 9 बजे तक, 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटे में कवर कर देगी 20 किलोमीटर। टोटल गैप कितने का है? 120 किलोमीटर का। उस 120 किलोमीटर में से 20 किलोमीटर इसने कवर कर दिया, तो कितनी डिस्टेंस अब भी बच गई? 100 किलोमीटर। अब भी दोनों के बीच में 100 किलोमीटर बचा हुआ है, लेकिन अब 9 बजे ये तो कंटिन्यू है, 9 बजे यहाँ से ये ट्रेन भी चलना शुरू कर देगी। अब 20 किलोमीटर हर 1 घंटे के अंदर ये निकाल लेगी, इस साइड से 30 किलोमीटर हर 1 घंटे के अंदर ये निकाल लेगी, तो दोनों कितना कवर कर देंगी? 50 किलोमीटर। कवर कितना करवाना है? 100 किलोमीटर। कितने घंटे में कवर हो जाएगा? 2 घंटे के अंदर, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन सेम है। सो डायरेक्शन अपोजिट है, तो अपोजिट डायरेक्शन के अंदर क्या करो? दोनों की स्पीड ऐड होगी, 20 ये कवर करेगी, 30 ये कवर करेगी, 50 2 घंटे के अंदर। और 9 बजे में जब आप 2 घंटे और ऐड करोगे तो दोनों ट्रेनें एक दूसरे को किस समय पार कर देंगी? 11 बजे। आज की क्लास को हम यहीं तक रखेंगे। जो आज हमने डिस्कस किया रिलेटिव स्पीड, मुझे पूरी उम्मीद है जिस बच्चे ने पूरी क्लास देखी होगी भी उसको अच्छे से समझ में भी आया होगा। अगर फिर भी आपको कोई ऐसा पॉइंट लगा हो रिलेटिव स्पीड के अंदर कि सर वो पॉइंट अच्छे से क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बता सकते हैं कि सर या पर्टिकुलर वो क्वेश्चन या पर्टिकुलर वो पॉइंट मेरे अच्छे से समझ में नहीं आया। नेक्स्ट क्लास जब भी होगी उसके अंदर वो कवर करवा दिया जाएगा। तो रिलेटिव स्पीड का आपको कहीं से कोई भी क्वेश्चन मिले, प्रीवियस एग्जाम उठाना और क्वेश्चन ट्राई करने की कोशिश करना। मेरे हिसाब से हर एक क्वेश्चन को आप इजीली सोल्व कर पाओगे। हाँ, क्वेश्चन को निकालने से पहले चाहे कोई भी हो, रिलेटिव स्पीड हो चाहे एवरेज स्पीड का हो, किसी का भी हो, हमेशा कोशिश किया करो कि कंसेप्ट आपका अच्छे से क्लियर हो। जब तक कंसेप्ट अच्छे से क्लियर नहीं कर पाओगे तब तक आप क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। जिस टाइम आपका कंसेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होने के बाद हर एक क्वेश्चन को आप इजीली बना पाओगे एग्जाम के अंदर। चाहे आप रिलेटिव स्पीड करो, चाहे आप एवरेज स्पीड के क्वेश्चन करो, चाहे आप रेस के क्वेश्चन करो। क्योंकि बहुत से बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन को रटने की कोशिश करते हैं, और जब भी रट्टा मारते हैं क्वेश्चन के अंदर, रट्टाफिकेशन, फिर क्या होता है एग्जाम के अंदर अगर एग्जामिनर थोड़ी सी भी स्टेटमेंट चेंज कर देगा तभी फंस जाओगे उस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर पाओगे। तो हमेशा कोशिश किया करो भी कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाओ। कंसेप्ट को अच्छे से क्लियर कर पाने के बाद में फिर चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो आप इजीली सोल्व कर पाओगे। आज की क्लास हम यहीं तक रखेंगे। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। थैंक यू सो मच।